Next B part of 9th question. In the figure 2, this one, C is point on the minor arc. ये minor arc है और ये major arc है, तो इस minor arc के ऊपर C point दे रखा है. Of the circle with center O, circle का center O है. Given ACB, ACB ये एंगल P दे रखा है. AOB, AOB दिस वन एंगल, ये Q डिग्री दे रखा है, ये P डिग्री दे रखा है. एक्सप्रेस Q इन टर्म ऑफ P, Q को इन टर्म ऑफ P लिखना है. एंड देन कैलकुलेट P इफ OACB, OACB इज अ पैरेललोग्राम. ओके, सबसे पहले तो Q को लिखेंगे इन टर्म ऑफ P, मीन्स Q इक्वल्स टू कुछ भी आ जाएगा एक्सप्रेशन, उसमें P होगा. उसके बाद P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम. पहले तो ये देखते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है. अब देखो, हमारे पास थ्योरम होती है कि कोई आर्क, जैसे कि ये मेजर आर्क है, कोई भी आर्क जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करती है उसका हाफ यहाँ पर करती है सबटेंड, राइट. तो इन दोनों का रिलेशन लिखने से पहले हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. वो कैसे करेंगे? इस पॉइंट के अराउंड ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होगा. अगर ये Q है तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस Q, राइट. तो अब ये किसके इक्वल होगा? इसका डबल, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगा? इसका हाफ. ठीक है, क्योंकि ये डबल होता है और ये हाफ होता है, इसका ये हाफ होता है. ये रिजल्ट हमें थ्योरम से पता है. लेट्स इसको करना कैसे है. सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, दोनों का सम 360. हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOB प्लस रिफ्लेक्स एंगल. ये रिफ्लेक्स एंगल है ना, देखो अगर मैं इसको किसी भी लाइन को ऐसे बढ़ा दूं तो ये कितना आ रहा है? स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री का एंगल. तो 180 से जो बड़ा एंगल होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है, तो इसको हम रिफ्लेक्स AOB बोलेंगे. दोनों का सम 360 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं. कंप्लीट एंगल. अब यहां से AOB कितना है? Q डिग्री प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल्स टू 360. तो यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 360. ये Q दूसरी साइड जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, Q डिग्री. ओके, अब हमें मालूम है कि ये एंगल है ये इसका डबल होगा, राइट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल, इसको लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल AOB equals to double of this one angle ACB. इसका रीजन क्या देंगे? एंगल एट सेंटर is equals to double the angle on remaining part of the circle. ये इसके लिए हमने रीजन दिया. अब यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल्स टू, ओके वैसे रिफ्लेक्स एंगल AOB है किसके इक्वल? 360 माइनस Q. तो यहाँ पर सीधा लिखते हैं 360 डिग्री माइनस Q इक्वल्स टू 2 टाइम्स ये ACB. ACB किसके इक्वल है? P के इक्वल. यहाँ पर P लिखते हैं. इन्होंने हमें क्या बोला था क्वेश्चन में? एक्सप्रेस Q इन टर्म ऑफ P. Q को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ P. तो यहाँ से 360 एज इट इज, इसको उठाकर इस साइड शिफ्ट करते हैं तो ये -2P हो जाएगा इक्वल्स टू एज इट इज. इसको इक्वल्स टू की दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा. तो Q इक्वल्स टू 360 माइनस 2P. इसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू, यहाँ से 2 टेक कॉमन आउट, तो यहाँ पर क्या बचा? 180. 180 2 जा 360 होते हैं, 2 बाहर चले गए तो 180 बचा, माइनस यहाँ से 2 बाहर गया तो अकेला P बचा. सो दिस इज Q इन टर्म ऑफ P. उसके बाद उन्होंने बोला है कि यहाँ से P की वैल्यू निकालनी है इफ OACB इज अ पैरेललोग्राम.
पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, एंड दूसरा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ से Q डिग्री इक्वल्स टू P डिग्री हो जाएगा। इन्होंने वैल्यू P की निकालने को बोला है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल Q डिग्री इक्वल्स टू P डिग्री। रीजन क्या देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वैल्यू P की निकालनी है तो Q को हटाएंगे, Q की जगह पर P लिखेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे P इक्वल्स टू 2 टाइम्स क्या लिखना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, 360 माइनस, इसको एक्सप्रेस करने के लिए 2 कॉमन लिया था, वैसे तो यही था ना, तो 360 माइनस ये 2 अंदर गया तो 2P। अब ये 2P को इस साइड शिफ्ट करेंगे, P इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव 2P हो जाएगा इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 1P प्लस 2P 3P हो जाएगा इक्वल्स टू 360 डिग्री। P इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये 3 मल्टीप्लाई के दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएंगे, 3 है, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 0। तो P की वैल्यू क्या आ रही है, 120 डिग्री। दैट्स इट।